सबसे पहले जितने हमारे न्यूज़ चैनल मीडिया के और तमाम यूट्यूब चैनल के साथी हैं और श्रोता बंधु जो हमको देख रहे हैं, मैं बुल्लू मस्ताना अपनी कैमूर बिहार की धरती से इस गाजीपुर की धरती पे आकर के आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे अपने बड़े भैया सूबेदार सनेही जी को, जो मुझे इस धरती पे बुला करके जो सम्मान दिए, प्यार दिए। आज पूरे पूर्वांचल में आज मुझे पहला ये जगह है जो देखने को मिला कि आज माता पिता और गुरु का एक साथ स्टेज पे लगा करके जो उधर में माता पिता जी का है। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, जो मुझे इस नाचिन इंसान को यहाँ के हमारे जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे गार्जियन लोग बैठे हैं, यहाँ के सभी उपस्थित जनता, यूट्यूबर साथी, कलाकार साथी, सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में माता पिता और गुरु से बढ़ के ना तो कोई देवी है और ना ही तो कोई देवता है, ना ही कोई भगवान है। मस्ताना जी, एक बात बताइए, आप इस सादात के पावन पवित्र धरती पे आए हैं, छोटे बड़े कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आज के परिवेश में सन 2017 में हमने बिगंगा चैनल बिरहा मुकाबला को जीता था और उस समय से आज 5 साल के बाद, नहीं 5-6 साल हो गया, आज तो ऐसा चल रहा है बिरहा क्षेत्र में, जो छोटे छोटे कलाकार भाई हैं, चाहे गायिका हों चाहे गायक हों, उन लोगों को मौका न दे करके लोग अपने ही में उलझ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। हमें संदेश देना चाहिए अपनी गायकी से, जो हमसे छोटे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? अपनी गीत संगीत से। अच्छा मस्ताना जी, भोजपुरी गाने में अश्लीलता बहुत ज़्यादा चल, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कलाकार जो गा रहा है वो तो गा ही रहा है जी। अब वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी गीत जब हम गाते हैं तो लोगों के बाद हमारे परिवार के भी लोग सुनते हैं, हमारी बहन सुनती है, हमारे माता पिता और लोग सुनते हैं। तो ये सब गलत बात है जो कि लोग अभद्र समाज में गंदा फैला रहे हैं। सन 2017 में हम लोग जब मुंबई गए थे तो उस समय ये भोजपुरी पूरे चरम सीमा पे थी, लोग सम्मान करते थे। कहाँ से हैं आप? तो बिहार से हैं। अरे आप एक बार भोजपुरी बोल करके सुनाइए ना, का करता नहीं, कहाँ जाता नहीं, भैया खैली है कि ना खैली है, ये सब हम लोगों से बुलवाया जाता था। मुंबई के लोग जो आते थे सेट पे, चाहे हम लोग निकलते थे घूमने के लिए तो लोग बुलवाते थे। आज कुछ सब लोग भोजपुरी भाषा से घृणा कर रहे हैं, केवल भोजपुरी गायकों के वजह से। अच्छा सर, पता चला कि आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं जी। तो आप गायकी क्षेत्र में होते जनता की सेवा के लिए क्यों उतर गए आप? या तो गायकी पकड़े होते हैं आप, या जनता की सेवा के राजनीति में आ गए? सर, एक बहुत वादे की बात किए हैं। हमने अपने से चुनाव नहीं लड़ा। आज भी आप हमारे क्षेत्र में जाइएगा, एक बार बुल्लू मस्ताना को पूछिएगा कि बुल्लू मस्ताना जी को जानते हैं, तो बच्चा बता देगा। और गायकी बजायकी के साथ साथ लोगों ने अपने से कहने लगा कि एक बार आप चुनाव लड़िए जिला पंचायत का, जो आप एक अच्छे कलाकार भी हैं, समाज में अच्छा व्यवहार भी है आपका। तो मैंने कई बार मना किया, लेकिन लोगों ने बहुत अथी किया कि नहीं, लड़िए, हम लोग सहयोग करेंगे। और मैं बगैर पैसा का चुनाव जीता है और 10,095 वोट से हमने विजयी किया था। बहुत सम्मान दिए लोग हमारे क्षेत्र के। मस्ताना जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो फेसबुक पे सम्राट महासम्राट का प्रकरण चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, ये तो गलत बात, हम साफ देखिए इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। नहीं तो आप कभी भी हमारे फेसबुक आईडी पर भी देखे होंगे कि सम्राट महासम्राट। बुल्लू मस्ताना को पूरे भारत के लोगों ने जहाँ तक बिरहा सुना, उन लोगों ने बिरहा केसरी का उपाधि दिया। आज तक मैं मंच पर भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं बिरहा केसरी हूँ, इसलिए नहीं कहता हूँ कि बुल्लू मस्ताना बिरहा केसरी नहीं है। हमारी जनता बिरहा केसरी है और जनता से सम्राट कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मैं सम्राट हूँ, चाहे जो कुछ भी हो, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, ये उनके मन का भ्रम है। जनता से बढ़ के, ऑडियंस से बढ़ के, पब्लिक से बढ़ के ना तो कोई सम्राट है, ना ही तो कोई विजेता है, ना ही तो कुछ ही कुछ है। धन्यवाद।